अक्सर आपने देखा होगा कि दाखिल खारिज जो है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये रिजेक्ट हो चुका है, आखिर आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप क्या करेंगे, सोच में पड़ जाते हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया मेरे परिवार के साथ। तो अब यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। देखें, अगर आपका जो है ना दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है, अब रिजेक्ट होने का बहुत सारा कारण है। अगर रिजेक्ट हुआ तो भविष्य में आपको और भी जो कार्य है, अगर भूमि सर्वेक्षण भी हो रहा है, यानी जमीन का सर्वे भी हो रहा है ना, तो उसमें भी समस्या आ जाएगा। आपका तो दाखिल खारिज हो नहीं रहा, आप सर्वे कहाँ से कराएंगे। और दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, एक है कि किसी का दाखिल खारिज हुआ ही नहीं, दोनों में अलग बात है। अब रिजेक्ट होने का कारण होता है, आखिर आपने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो दाखिल खारिज रिजेक्ट होने पर क्या करना है और रिजेक्ट क्यों हुआ, ये समझना बेहद जरूरी है। यानी आपने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया और केस स्टेटस की अगर बात करें तो आज अभी जो है आपको रिजेक्टेड दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल है, उसी जैसा सवाल है, ये कह रहे महाशय जो आवेदित भूमि का मिलान जो है ना पंजी 2 से करने पर दस्तावेज में अंकित जमाबंदी संख्या का मिलान पंजी 2 से नहीं हो पा रहा है। यानी आवेदित भूमि का किस जमाबंदी से खारिज होगा निर्धारित नहीं हो पा रहा। आवेदक के द्वारा रसीद, वंशावली एवं अन्य साक्ष्य की मांग करने पर अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विक्रेता के वंशज के नाम से चल रही अन्य जमाबंदी का पता नहीं चल पा रहा। आवेदक के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात जो है आगे कार्रवाई की जा सकती, अतः तत्काल इस बात को अस्वीकृत किया जाता है। मतलब एक आप समझ सकते हैं ना कि ये जमीन का कोई भी जमाबंदी नहीं था या उनको नहीं मिला, ये आपको बताना था। तो आज जो जमीन की रजिस्ट्री होती है, आवेदन जो किया जाता है, उस दस्तावेज में जमाबंदी संख्या को लिखा जाता है। अब यहां पर नहीं लिखा गया, खाता लिखा गया होगा, जमीन का यहां पर जो है खेसरा लिखा गया होगा, जमीन का रकबा लिखा गया होगा, जमीन का चौहद्दी लिखा गया होगा, जमाबंदी संख्या नहीं लिखा गया होगा। तो जमाबंदी संख्या नहीं लिखा गया, तब तो जमाबंदी संख्या मिल ही नहीं पा रहा है। तो जब अगर यहां पर जमाबंदी संख्या मिल नहीं पा रहा है तो क्या होगा यहां पर, तो देखें यहां पर क्या होने वाला है कि ये जो जमाबंदी संख्या नहीं है ना, इसके लिए उनको नोटिस तो भेजा गया, नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। तो क्या किया जाता, उसको तो रिजेक्ट ही किया जाता। लेकिन यहां पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। आज इस रिजेक्टेड होने पर बहुत लोगों के मन में होगा कि रिजेक्ट हो गया तो अब कहां से जमीन का सर्वे होगा। लेकिन देखें यहां पर क्या है, यहां पर म्यूटेशन तो नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर विवाद खड़ा कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो आपका म्यूटेशन दाखिल खारिज में नोटिस करके उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो दावा कर रहा है। सिर्फ आपका जो है म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया जमाबंदी ना होने के कारण। तो कल को ये जमीन जिसके नाम से है ना, और आपके पास इस जमीन का केवाला है, तो आपको भी सर्वे का फॉर्म भरना चाहिए। आपके पास सिर्फ केवाला नहीं है, केवाला के बाद जो आपके पास जमीन का कब्जा भी है। यानी आपके पास जमीन का कब्जा भी है, जमीन का केवाला भी है। आपको दिक्कत नहीं होगा, आप दावा पेश कर पाएंगे। और जब फिर नया जो है एक तरह से आपके नाम से कागजात बनेगा तो आप उस हिसाब से उसका म्यूटेशन कराकर, यानी आप कह सकते हैं खतियान का दाखिल खारिज होगा और खतियान पर जितना टैक्स बनता है वो सरकार को आप जमा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर दाखिल खारिज, इस तरह का दाखिल खारिज रिजेक्ट होने पर क्या हो सकता है। आपके मन में और कुछ चल रहा होगा, ठीक है, कोई अगर दाखिल खारिज को रिजेक्ट करा दिया, अगला स्टेप क्या होगा, आगे क्या करना है, कहां जाना है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।